अल्लाह वालों पर इल्जाम तराशी करने से पहले सोचें, इसका असर आपके घर में, आपके कारोबार में, आपकी लाइफ में जरूर पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम मुहतरम नाजरीन। बात करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो का एंड तक देखना बहुत जरूरी है। बहुत से मसाइल जो हैं ये मैं देख के तो इस वीडियो की तरफ मैं आई हूँ। उम्मीद है कि आप भी मेरी इस बात से एग्री करेंगे। चंद रोज पहले मैंने 2-3 वीडियो जो है इस तरह की देखी है जिससे मेरा दिल बहुत ज्यादा दुखी हुआ है, और इसलिए मैंने सोचा कि आज ये मैं अपनी इजहार जो है ना जज्बात के आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आप मेरी इस बात से कहाँ तक एग्री करते हैं मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। एक मेरे भाई जो नौजवान थे उनको मैंने देखा उनकी वीडियो में कि उन्होंने दावत इस्लामी के जो अमीर हैं मोहम्मद इलियास अतार कादरी साहब, उनको आगे रखा हुआ था और उनके ऊपर वो बहुत तानो तशनीद, बहुत जो है ना इल्जामात के निशानबाजी जो है ना उनके ऊपर कर रहे थे। और इल्जाम क्या वो लगा रहे थे, उन्होंने कहा है मोहम्मद इलियास अतार कादरी साहब जो है उन्होंने ये कहा है कि कयामत के रोज, हशर के रोज मेरी जमात का जो दावत इस्लामी का झंडा है वो मेरे हाथ में होगा और तमाम अतारी और कादरी मेरे झंडे के नीचे होंगे। और आगे उस नौजवान भाई ने ये कहा कि झंडा तो उस वक्त उस रोज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा होगा और उस झंडे के नीचे सब मुसलमान इकट्ठे होंगे। और इन्होंने कुफरिया कलमात बोल दिए हैं, इन्होंने खुद को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर खुद को शुमार कर लिया है। अस्तगफिरुल्लाह नऊज बिल्लाह। मैं अपने उस भाई से ये कहना चाहती हूँ कि आपने पता नहीं इल्म को कहाँ से पढ़ा है। आपकी सोच एक 6-7 पास बच्चे की तरह आपकी सोच है। आपने उस एक जुमले को ले लिया है, आप उस पूरे बयान को सुनते, शुरू से लेकर एंड तक सुनते, फिर देखते कि वो किस लिहाज से बात कर रहे हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था। हर बात एक मंतक की बना पर, एक जो उस वक्त हालात की नजाकत के मुताबिक की जाती है, जो मौजू चल रहा है उस पे की जाती है। आप उसका आगा पीछा भी तो देखें ना बात का। ये तो नहीं कि एक फिक्रा जो है वो एक ले लें और उसके ऊपर ही अगले को इल्जाम लगा लगा कर उसका कोई हाल ना छोड़ें आप। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ सुनकर। वो ये भी साथ कह रहे थे, उनका कहने का जो मतलब था वो ये था कि क़यामत के रोज तमाम जो शागिर्द होते हैं वो अपने उस्ताद के साथ होंगे और उस्ताद अपने शागिर्दों को एक टोले की शक्ल में, जैसे पीर अपने मरीदों को एक टोले की शक्ल में लेकर हाजिर होगा। और जाहिर है हर जो मुसलमान है, हर इंसान जो है उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे के नीचे ही जमा होगा। ये तो सबको पता है, किसको नहीं पता। और उसकी ये नौजवान भाई की इस बात पे मुझे एक हंसी भी आई कि देखें ये क्या बात इन्होंने कह दी है। और माशाल्लाह वो एक इतनी नूरानी शख्सियत है और बार बार वो ना एक तंजिया मजहा का खेस अल्फाज में बार बार वो दोहरा रहे थे कि उनके बाबा जी ये कहते हैं, उनके बाबा जी ये कहते हैं। एक मज़ाखाना अंदाज में वो कह रहे थे और बहुत बुरा लगा ये सुनकर। अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि उनका नाम भी जाहिर है लिखा हुआ था जो वीडियो मैंने देखी, लेकिन वो मेरे उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं ना कि अल्फाज के पर्दे में मैं जिनसे मुखातिब हूँ वो जान गए होंगे क्यों नाम लिया जाए। तो अगर वो सुन रहे हैं तो यकीनन उनको पता चल गया होगा कि मैं किन से मुखातिब हूँ। इसके अलावा एक नौजवान भाई जो है उनको मैंने देखा, वो अलहाज मोहम्मद अवैस रजा कादरी साहब जो कि नात खानी में बहुत बड़ा नाम है और नात खानी के सबसे टॉप जो है नात खां है। और अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी जबान में इतनी तासीर रखी है कि वो दिलों की तह तक पहुंचती है, रूह को टच करती है। और उनके बारे में जो है वो इल्जाम तराशी, कोई ना कोई बात लेके बस अगले बंदे को ऐसे कर देना। फिर मेरी बात सुने, ये कोई आम इंसान की बात नहीं है, ये वो लोग हैं जो स्पेशल लोग हैं जिनको अल्लाह वाले कहा जाता है। ये आम लोग नहीं है, ये अपनी इबादत से, रियाजत से, परहेजगारी में आला मुकाम रखते हैं हमारे मुआशरे में।
और एक आम इंसान के बारे में बात करना और इन खास लोगों के बारे में बात करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। जिनकी जुबान बद्दुआ नहीं देती, उनके दिल से बद्दुआ निकलती है। लेकिन आप लोग डरते नहीं बात करते हुए। अब वो इतनी माशाल्लाह आला शख्सियत हैं, तो वो भाई जो नौजवान है वो ये कह रहे थे कि वो हमारे घर खाने पे आए, अवैस रजा कादरी साहब। हमने उनको खाने की दावत दी, वो आए तो मेरे वालिद ग्रामी ने उनसे ये तज़किरा किया अरब में वो नजदियों का, कि उनकी किरत जो है वो बहुत आला होती है, अच्छी होती है। तो अवैस रजा कादरी साहब ने उनको बुरा भला कहना शुरू कर दिया, उनके अकीदे के बारे में। ज़ाहिर किरत को तो नहीं ना कहते होंगे, अकीदे के बारे में। ज़ाहिर है वो अहले हदीस का जो अकीदा है वो रखते हैं, और अवैस रजा कादरी साहब खुद को एक बिल्कुल खालिस सुन्नी बरेलवी जो है, वो इमाम अहमद रजा खां बरेलवी के वो खास गुलाम हैं और उनकी बड़ी चाहत रखते हैं, उन्हीं का कलाम वो ज्यादातर पढ़ते हैं। तो उन्होंने जी अपनी अलग नमाज वहां जाके शुरू कर दी। भाई ये उनका जाती मामला है, ये इंसान की अपनी परहेजगारी है कि वो किसी के माहौल में वैसे एडजस्ट होता है या नहीं होता। अब उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं, वो खुद इतना नॉलेज रखते हैं। ये जो मेरे भाई बात कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि सिर्फ देखे, मेरी बात सुने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत एक तो रुपया जमा करने की तरफ लग जाएगी और दूसरा इल्म को छोड़ देगी। तो ये बात देखें, इल्म को, इल्म है ही नहीं पास, पता ही नहीं कि असल बात क्या है। बात का पहले पता करें, उसका आगा पीछा देखें, फिर इतना खुलकर सरेआम उसको आप रिप्लाई करें किसी के ऊपर। तो इल्म को छोड़ दिया, इल्म है नहीं इस चीज का कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, बात की असल क्या है, बात की तय क्या है, उसकी गहराई क्या है, उसकी डेप्थ क्या है। और सिर्फ व्यूज बनाने के चक्कर में, माल इकट्ठा करने के चक्कर में आप इतने आला और अफसल उलमाए कराम जो हैं, जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया के वारिस करार दिया है और फरमाया कि उलमा की जो स्याही है दवातों की, वो शहीदों के खून के बराबर रखी जाएंगी, और नबूवत का एक हिस्सा मिला हुआ होता है ये उलमाए कराम को। और आप सरकार ने यहाँ तक नहीं फरमा दिया कि मेरी उम्मत ने में कयामत तक उलमाए हक जो है वो मौजूद रहेंगे। अगर ये भी उलमाए हक नहीं है तो फिर और क्या है। अपने अच्छे उलमाए कराम पर इल्जाम तराशी करने की बजाय आप ये देखें कि इस तरह करके अपने आपके इस अमल से जो शागिर्द हैं वो अपने उस्ताद से बदजन हो जाते हैं, मुरीद अपने मुर्शद से बदजन हो जाता है। आप उनकी अकीदत कम कर रहे हैं, और दूसरा अपने लिए आप एक गुनाह का बोझ अपने ऊपर डाल रहे हैं। अल्लाह वालों पर इल्जाम तराशी करने से पहले सोचें, इसका असर आपके घर में, आपके कारोबार में, आपकी लाइफ में जरूर पड़ेगा, वरना उन्होंने क्या कहना है। अब दूसरा क्या नाम लेते हैं, डॉक्टर मोहम्मद ताहरुल कादरी साहब, उनको जो है किसी ना किसी ने आगे रखा होता है। उसके बाद पीर अजमल कादरी साहब, बहुत अच्छा नाम, उनको आगे रखा होता है। किसी ना किसी को जोड़ के तो इल्जाम तराशी कर देते हैं। मोहम्मद रजा साकिब मुस्तफाई साहब, डॉक्टर ताहरुल कादरी साहब, मौलाना मोहम्मद अलियास तार कादरी साहब, और तारक जमील साहब, अशरफ आसफ जलाली साहब, पीर अजमल कादरी साहब, ये हम सब के एक मुसलमानों का मान है, मुसलमानों का एक सरमाया है। किसी पर इल्जाम तराशी ना कीजिए, उनको आप सुने तो सही। डॉक्टर ताहरुल कादरी साहब जो हैं, उनका इल्म, उनका बयान सुनने के लिए बहुत बड़ी सोच चाहिए, बहुत गहरी सोच चाहिए उनके बयान को समझने के लिए। और जो उन पर भी इस तरह के इल्जामात, उन पे कोई ना कोई जो है कीचड़ उछाल देते हैं, असल में उनके पास उनकी बात की तह तक पहुंचने के लिए इल्म नहीं है, इल्म की कमी है। आप उनका शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल बयान सुने, उनकी बात समझने की कोशिश करें। उनकी बात कोई आम इंसान नहीं समझ सकता, ये मैं आपको बताऊं। तो ये सब उलमाए कराम, बाबा जी मोहम्मद अलियास तार कादरी साहब बहुत बड़ा सरमाया है अहले सुन्नत का, हर मजहब का। मैं तो हर मजहब को कहती हूँ कि ये सब जो है हमारा सरमाया है। हर सबको अप्रिशिएट करें, इल्जाम तराशी ना करें, वरना उन्होंने क्या कहना है।
कुछ नहीं, ये तो हमें अपना आप खुद दुरुस्त करने की बात है। उलमाए कराम कोई आम इंसान नहीं है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, उनको किसी ने बताया ना कि वो एक टोला लोगों का हजूर मिलकर बैठा हुआ है और वो आपकी चुगली कर रहा है, गीबत कर रहा है, इल्जाम तराशी कर रहा है। तो उन्होंने घंटे बाद एक हलवे की प्लेट जो है ना गर्मा गर्म, वो ऊपर रुमाल दिया और उसे कहा कि जाओ उनको दे आओ। तो वो बड़ा हैरान हुआ कि हजरत वो तो आप पे इल्जाम तराशी कर रहे हैं, गिले शिकवे कर रहे हैं और आप उनको हलवा भेज रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो वो गिले शिकवे और इल्जाम तराशी कर रहे हैं ना, तो उनके जो अमाल नेकियां हैं उसके बदले वो सारी मेरे नामा अमाल में मुंतकिल हो गई है और जो मेरे कोई गुनाह हैं वो उनकी तरफ चले गए हैं। तो आप ये छोटी छोटी बारीकियां नहीं समझते, इसलिए आप इस तरह की हरकत करते हैं, इस तरह के अल्फाज बयान करते हैं। खुदारा इससे रुक जाइए। इन उलमाए कराम आप इन्हीं पे जो है वो इल्जाम तराशियां शुरू कर देंगे तो इस्लाह कौन करेगा? अवाम की इस्लाह करें जो इतनी बिगड़ती जा रही है, जो गुनाहों की दलदल में, गंदगी में, कीचड़ में डूबे जा रहे हैं, उनकी इस्लाह की तरफ आए। बहुत नॉलेज है, आप ये नॉलेज इकट्ठा ना करें कि अच्छे बड़े हमारे जो उलमाए कराम है उनके ऊपर इल्जाम तराशी शुरू कर दे। वो कहा ना इकबाल ने कि अकल को तनकीद से फुर्सत कहाँ, अकल को तनकीद से फुर्सत कहाँ, इश्क पर अमाल की बुनियाद रख। फिर फरमाया कि अकल वालों के नसीबों में कहाँ ज़ोके जनू, अकल वालों के नसीबों में कहाँ ज़ोके जनू, ये तो इश्क वाले हैं जो हर चीज लुटा देते हैं। तो इश्क की जो बात होती है वो और होती है, अकल की जो बात होती है वो और होती है। इश्क से कही हुई बात जो है उसको समझने की कोशिश करें, उसका पहलू और होता है, उसकी अंदाज उसका और होता है। लेकिन आप सिर्फ अकल के पैमाने पे किसी की कही हुई बात को पकड़कर उसको इस तरह इल्जाम तराशी का तमाशा ना बनाएं, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें सब की इज्जत करने की और इज्जत लेने की तौफीक अता फरमाए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।